जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एक्सपर्ट के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, हमारे एक्सर्विसमैन साथियों की बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं जो लगातार सरकार के सामने रखी जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन होने की बजाय जो पिछले समय से रिवाइज पे फैक्टर लग रहा है वही रूल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं। और हमारी जो OROP के तहत बढ़ी हुई जो पेंशन्स हैं, जो हमारा पे स्केल है, उसके ऊपर कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ये जो डिमांड्स हैं दोस्तों, ये ऐसी नहीं है कि ये नाजायज़ डिमांड है। ये डिमांड बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन उनके ऊपर जो एक्शन हो रहा है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। और उम्मीद सिर्फ अब इतनी बची है कि जब 8th पे कमीशन होगा तो इन मांगों के ऊपर सरकार का जो रवैया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और उस सरकार के रवैये को पॉजिटिव करने के लिए हमारे एक्स-सर्विसमैन की जितनी भी यूनियंस हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, ऑल इंडिया के तौर पे जो मूवमेंट को लगातार जारी रख रहे हैं, उनको हमेशा एक्टिव रहना होगा। क्योंकि जब तक वो एक्टिव हैं, जब तक हम हमारी आवाज़ उठाते रहेंगे, तब तक हमारे मुद्दे संसद के अंदर गूंजते रहेंगे और उनके ऊपर एक्शन होता रहेगा। तो जो हमारी मांग थी दोस्तों, उसके ऊपर आज आपको एक ब्रीफ में वीडियो बताते हैं कि क्या क्या हमारी मांग सरकार के साथ चल रही हैं, और अगर वो पूरी हो जाती हैं तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर। दोस्तों, इसकी वेबसाइट के ऊपर जो हमारी डिमांड्स हैं, इश्यू रेड बाय एक्स-सर्विसमैन/एसोसिएशन, ये हमारी डिमांड कुछ चल रही हैं। यानी कि जो हमने हमारी डिमांड्स को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को सौंपा है। दिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन रिसीविंग सेवरल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एक्स-सर्विसमैन एंड देयर एसोसिएशन रिलेटेड टू पेंशनरी एंड अदर मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज पर्सनल। इन दिस रिगार्ड, after going through the representation received in this section, some of the issues have been compiled, and on the basis of information available in the section, the point-wise comments on those issues are as under। तो क्या क्या हमारी डिमांड्स है दोस्तों, और क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है वो आगे देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों, जो सबसे पहली डिमांड है, जो एक्स-सर्विसमैन साथी बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो फिटमेंट फैक्टर फॉर JCOs इज ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर इट इज 2.81। दोस्तों, यह एक ऐसा डिमांड है, अगर ये फुलफिल होती है तो हमारे एक्स-सर्विसमैन साथियों की पेंशन के ऊपर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उनको काफ़ी अच्छा एरियर भी देखने को मिलेगा, जो कि एक जायज़ मांग है। तो इसके जो स्टेटस के ऊपर जो रिप्लाई जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर ने दिया है, वो वही रटा रटाया है जो फिटमेंट फैक्टर के समय सरकार की रूलिंग थी कि JCO जवान को 2.57 और ऑफिसर्स को 2.62, 2.67 और 2.72 और 2.81, यानी कि इस तरह से उनको फिटमेंट फैक्टर दिया गया है। तो यानी कि ये पहला पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट चल रहा है दोस्तों, बेनिफिट ऑफ OROP नॉट अप्लीकेबल फॉर PMR रिटायर्ड हु गोट PMR वे 1 जुलाई 2000। दोस्तों, PMR यानी कि प्रीमेचर रिटायरमेंट, जो हमारे साथी प्रीमेचर रिटायरमेंट लेते हैं, जो उनको सेना में भर्ती होते टाइम निर्देश दिए गए हैं कि उनको इतनी साल की सर्विस के बाद पेंशन लागू हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होते हैं जिनको घर पे प्रॉब्लम्स होती हैं, घर के यानी कि घर में उनका बिना गुजारा संभव नहीं है, तो वो पेंशनेबल सर्विस करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो सेना से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अपनी पेंशनेबल सर्विस को पूरी करके आते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों ये भेदभाव करना कि भाई उनके लिए OROP लागू नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उन्होंने अपनी पेंशनेबल सर्विस जो रूल्स के मुताबिक वो कंप्लीट की है। और उसके बाद ऐसे तो फिर ऐसे हो जाएगा कि भाई अगर मान के चलिए कोई जवान 18 साल 19 साल 20 साल के बाद एकदम से कि भाई 1 साल पहले उसको कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि भाई उसको घर आना बहुत ही ज़रूरी होता है, उस टाइम इमोशंस के अंदर एक जवान एक JCO ये डिसीजन नहीं ले पाता कि भाई उसको OROP का फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, उस टाइम वो नहीं सोचता इसके बारे में, लेकिन बाद में उसको ये चीज़ें फील ज़रूर होती हैं। तो ये भी हमारी एक डिमांड चल रही है कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो आए हैं उनको भी OROP के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। तो होप कि सरकार इसके ऊपर अपना पॉजिटिव रुख रखेगी और कुछ ना कुछ प्रीमेच्योर आने वाले हमारे जवान भाइयों हमारे साथियों के साथ भेदभाव थोड़ा कम करेगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इक्वल MSP शुड बी फिक्स्ड फॉर JCO एज वेल एज ऑफिसर। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो मिलिट्री सर्विस पे का जो मुद्दा है वो भी लगातार हमारी एक्स सर्विसमैन की डिमांड्स के अंदर चलता रहता है, क्योंकि दोस्तों मिलिट्री सर्विस सभी रैंक्स बराबर करते हैं। तो यहाँ पर JCO और जवानों को एक ही कैटेगरी में रखना और ऑफिसर्स को अलग कैटेगरी के अंदर रखना ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सबकी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो एक होनी चाहिए रैंक स्ट्रक्चर के अलावा। अगर डिफरेंस करना भी है तो JCOs की जो मिलिट्री सर्विस पे है वो जवानों की मिलिट्री सर्विस पे से इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो जवान भी JCOs बनेगा और उसको भी मिलिट्री सर्विस पे का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की जो रूलिंग है उनके अंदर अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑफिसर यानी कि ऑफिसर JCOs एंड जवान ये 3 कैटेगरी हैं, तो 3 अलग अलग MSP पे फैक्टर होने चाहिए थे, यानी कि जवान JCOs एंड ऑफिसर। तो लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, ऑफिसर्स एंड PBOR, JCOs एंड जवान को PBOR कह के उनकी एक ही जो MSP है वो कर दी गई। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान्स एंड ओनली रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर OROP 2। तो ये तो दोस्तों जग जाहिर है कि ऑफिसर्स को पे कमीशंस के अंदर भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी वैसे ही ज़्यादा होती है, तो उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी अलग हो जाता है, तो उस हिसाब से उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जवानों की अपेक्षा। तो ये भी एक विसंगति है, इसके ऊपर भी डिमांड लगातार चल रही है। इसके बाद दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। तो ये हमारी जो विडोज हैं, जो एक्स सर्विसमैन की वीर नारीज हैं, उनकी डिमांड भी ये लगातार चल रही है डिपार्टमेंट के साथ में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर्स एंड जवान्स। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आती है रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विस लेस देन 15 years एंड पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वार। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो युद्ध सम्मान योजना वाला प्रपोजल जो लगातार चल रहा है, तो ये जो हमारी डिमांड चल रही है कि जो हमारे साथी 15 साल से कम सर्विस करके आए हैं लेकिन पार्टिसिपेट किया है उन्होंने 1965 और 71 वार के अंदर, तो उनको भी सर्विस पेंशन दी जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें भी हमारी डिमांड के अंदर चल रही है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डिमांड फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ रिजर्व पेंशन एंड ग्रांटिंग बेनिफिट ऑफ OROP टू देम। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है रैंक वेटेज एज मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस letter dated so and so should be resorted for calculation of pension as lateral entry system as recommended by 6th PCPC wide chapter 2.4 has not been implemented to date। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डिमांड ऑफ 75% पेंशन ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। ये भी डिमांड दोस्तों काफ़ी समय से चल रही है हमारे जवान साथियों की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ MSCP में बी एक्सटेंडेड टू pre-2006 रिटायरी आल्सो।
कि जो MSCP स्कीम लागू हुई थी वो जो 2006 से पहले रिटायर हो गए उनके ऊपर भी लागू होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों रूल तो यही बोल रहा है कि जब से MSCP लागू हुई है उसके बाद जो भी उसके लिए अप्लीकेबल हो गए उनको मिलेगी, लेकिन ये रूल्स उनसे पहले के लिए लागू हों, ये भी हमारी एक डिमांड चल रही है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ OMJC। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट है पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया अवार्ड टू इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हु पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वार। तो ये डिमांड के ऊपर भी दोस्तों जो युद्ध सम्मान योजना का प्रपोजल है ये इसी से रिलेटेड, यानी कि इन डिमांड्स के अंदर 2 डिमांड्स ऐसी हैं जो युद्ध सम्मान योजना को कवर कर रही हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट यानी कि एक्शन ले रही है। जितने हमने पहले वीडियोस बनाए हैं युद्ध सम्मान योजना के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग इन डिमांड्स के ऊपर वो एक्शन हो रहा है और वो कार्रवाई गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। तो ये सारी डिमांड्स हैं दोस्तों हमारी, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के साथ में चल रही हैं। गवर्नमेंट के साथ में इनके ऊपर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। हो सकता है कि जो 8th पे कमीशन लागू होगा, जब भी उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट एक्शन करेगी तो इन डिमांड्स के ऊपर कुछ न कुछ एक्शन जरूर होगा और जो विसंगतियां जो मिल रही हैं उनके ऊपर पॉजिटिव कार्रवाई होगी। तो ये थी दोस्तों एक वीडियो, आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।